बुढ़ापा एक स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन मां का बुढ़ापा सिर्फ शरीर का नहीं होता। वह भावनाओं, यादों और उपेक्षाओं से जुड़ा होता है। मां जब जवान होती है तो एक परिवार की नींव होती है, लेकिन जब वही मां बूढ़ी होती है तो वह दीवार की दरारों जैसी हो जाती है, जो सबको दिखती तो है, लेकिन कोई उसे भरने की कोशिश नहीं करता। क्यों? यही सवाल है। हर मां बुढ़ापे में क्यों रोती है? इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे 3 ऐसे कड़वे सच जो अक्सर लोग छुपा लेते हैं या समझना ही नहीं चाहते। दोस्तों, अगर आपको यह 3 सच जानने हैं तो हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स एबाई को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। तो चलो, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक जगह बैठकर आराम से इसका आनंद लेते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पहला सच, मां जब जरूरत से बोझ बन जाती है। शहर के एक कोने में एक 2 मंजिला घर था, साफ सुथरा, आधुनिक और बाहर से देखने पर एक खुशहाल परिवार का प्रतीक। इसी घर के एक कोने में ऊपर की मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था, अम्मा का कमरा। अम्मा, जिनका असली नाम था श्यामवती, अब 76 साल की थीं। जीवन का अधिकांश हिस्सा उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण में लगा दिया था। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और तब से उन्होंने अकेले ही 2 बेटों और 1 बेटी को पाला था, लिखाया, संस्कार दिए। बेटों को नौकरी मिल गई, बेटी की शादी हो गई। आज उनका बड़ा बेटा राहुल, पत्नी नीना और 2 बच्चों के साथ उसी घर में रहता है। उसी घर में जिसे कभी अम्मा ने अपने पति के साथ मिलकर ईंट ब्रिक से नहीं, बलिदान और ममता से बनाया था। लेकिन आज अम्मा उस घर में सिर्फ 1 कमरा भर रह गई थी। अम्मा, आपने दूध गैस पे रख के भूल गई थी, अगर जल जाता तो? नीना चिल्लाई। मुझे माफ कर दो बेटा, याद नहीं रहा। राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। मां, अब आपको समझ नहीं आता, आप आराम कीजिए, किचन में मत आया करो। नीना सब संभाल लेती है। लेकिन बेटा, मैं कुछ काम तो कर ही सकती हूं ना। अम्मा की आवाज धीमी हो गई। धीरे धीरे अम्मा को रसोई से बाहर कर दिया गया, फिर बैठक से, फिर घर के निर्णयों से, और अंततः वे अपने कमरे तक ही सीमित हो गईं। वही पुरानी तस्वीरें, पुराना झूला और पुरानी यादें, बस यही अब उनका संसार था। वो दिन में खिड़की से बाहर देखती, बच्चों के स्कूल जाते समय हाथ हिलाती और फिर घंटों चुप बैठी रहती। टीवी में भजन चलते रहते, लेकिन आंखें किसी और सन्नाटे में खोई रहती। दूसरा सच, मां की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। अम्मा की छोटी बहन कमला बुआ गांव से मिलने आई। दोनों ने घंटों बात की, पुरानी यादें, बचपन के किस्से, गांव का जीवन और बच्चों के बर्ताव पर भी चर्चा हुई। श्यामो, तू रो क्यों रही है? कमला ने पूछा। कुछ नहीं बहन, बस यूं ही। क्या तेरे बच्चे तुझे नहीं पूछते? सब करते हैं, लेकिन अब कोई मेरी बात सुनता नहीं। मैं कुछ कहती हूं तो लगता है जैसे वो एक परेशानी बन गई हूं। कभी लगता है कोई मेरे मन की बात समझे, बस थोड़ा सुन ले। पर आजकल सब व्यस्त हैं, फोन, लैपटॉप, ऑफिस, बच्चों की ट्यूशन। मां की भावनाएं अब समझने लायक नहीं रही। कमला बुआ चुप हो गई। उन्हें भी पता था ये अकेली श्यामों की कहानी नहीं है, हर मां की कहानी है। तीसरा सच, मां का बुढ़ापा एक इनाम नहीं, एक सजा बन जाता है। अम्मा बीमार पड़ी, कमजोरी बढ़ गई, हाथ कांपने लगे। डॉक्टर ने कहा उन्हें नियमित देखभाल चाहिए, मानसिक रूप से भी कमजोर हो रही हैं। अकेलापन ठीक नहीं है इनके लिए। राहुल ने प्राइवेट नर्स रख ली, एक व्यवस्था जो सबके लिए सुविधा बन जाए। अब अम्मा की दिनचर्या थी, सुबह नर्स उन्हें तैयार करती, दवा देती, खाना खिलाती और बाकी समय अम्मा खिड़की से बाहर देखती रहती। एक दिन अम्मा रो रही थी। नर्स ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, दर्द हो रहा है? नहीं बेटी, दर्द तो अब मन में है। कभी ये घर मेरा था, आज मैं इस घर में मेहमान जैसी लगती हूं। जिस कमरे को कभी बच्चों के खेलने की आवाजों से भर दिया था, अब उसमें सन्नाटा है। मेरी गोद में जो सिर रखकर सोते थे, अब वो मुझे छूते तक नहीं। क्या मां का बुढ़ापा एक सज्जा है? नर्स कुछ नहीं कह सकी। आंखें नम हो गई। हर मां बुढ़ापे में क्यों रोती है? कड़वा सच नंबर 1, जब मां जरूरत से बोझ बन जाती है। बचपन में बच्चे मां के बिना एक पल नहीं रह सकते,
लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें माँ का साथ बोझ लगने लगता है। यह बदलाव चुभता है माँ को सबसे ज्यादा। नंबर 2, जब माँ की भावनाओं को कोई नहीं समझता। माँ भी इंसान है, उसे भी बात करने की, समझे जाने की, अपनाए जाने की जरूरत होती है। लेकिन लोग मानते हैं माँ तो बस माँ है, उसे क्या जरूरत है। यह सोच माँ को भीतर से तोड़ देती है। नंबर 3, जब माँ का बुढ़ापा इनाम की जगह सजा बन जाता है। पूरे जीवन परिवार को देने के बाद भी माँ को बुढ़ापे में अकेलापन, तिरस्कार और चुप्पी मिलती है। क्या यही उसका हक है? अगर आपकी माँ अभी भी आपके साथ है तो उसे सिर्फ माँ मत समझिए, एक इंसान समझिए जिसकी भी भावनाएं हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं। उन्हें सिर्फ दवा और बिस्तर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका साथ, आपके शब्द और थोड़ा समय। क्योंकि जब माँ चुपचाप रोती है तो पूरा संसार उसकी सिसकी नहीं सुनता, लेकिन एक दिन जब वो चुप हो जाती है तब सब कुछ सुनाई देता है, बहुत देर से। इसलिए दोस्तों, माँ बाप का हमेशा सम्मान करें और उनके अच्छे से देखभाल करें। अगर आप अपने माँ बाप के साथ करोगे तो आपकी बच्चे आपकी कदर करेंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं और जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए नमो बुधाय है।